हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो नीट में अब सिर्फ 1 महीना बचा है। तो आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कैसे मैंने लास्ट के 30 डेज में अपना जो नीट का स्कोर है वो 150 मार्क्स से भी ज़्यादा इंप्रूव किया था, और कैसे आप लोग 200 प्लस मार्क्स से भी ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हो अब बचे हुए दिनों में। वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना, बिकॉज आई एम शेयरिंग माई परफेक्ट 30 डे प्लानर एंड शोइंग यू द एग्जैक्ट प्रूफ ऑफ वेयर द नीट 25 क्वेश्चन एक्चुअली केम फ्रॉम। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, आखिरी के महीने में मेरी क्या स्ट्रेटेजी थी। मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए थे। मैंने वीक में 3 to 4 मॉक टेस्ट दिए थे, और उसी से मेरा जो स्कोर है वो इम्प्रूव हुआ था। तो मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि मैं मॉक टेस्ट देती थी, उसके बाद मैं उसे अच्छे से एनालाइज करती थी कि मेरी क्या क्या गलती हुई है, कौन कौन से टॉपिक्स में मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कहाँ का मेरे मार्क्स कट रहे हैं, और फिर उन सारे टॉपिक्स को मैं इंप्रूव करती थी। उन सारी गलतियों पर मैं वर्क करती थी, और फिर मैं दोबारा से मॉक टेस्ट देती थी, और फिर उसे अगेन एनालाइज करती थी कि मेरे अब कहाँ पे मार्क्स कट रहे हैं, अब कौन सी गलती हो रही है। फिर मैं उन पर वर्क करती थी और फिर मॉक टेस्ट देना। तो ये साइकिल मैं रिपीट करती गई, और मैंने कम से कम अराउंड 20 मॉक टेस्ट तो दिए ही थे अप्रैल मंथ में। और ऐसा एक भी मॉक टेस्ट नहीं था जिसको मैंने सिर्फ दे दिया हो और उसे एनालाइज नहीं किया हो। मैंने जितने भी मॉक टेस्ट दिए थे उन सबको मैंने बहुत अच्छे से एनालाइज किया था, उन सबको इम्प्रूव किया था। तो कैसे आपको एनालाइज करना है मॉक टेस्ट को देने के बाद, ये सब कुछ भी मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना, आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है। देखो, मुझे पता है अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि सिर्फ 30 दिन बचे और आपका थोड़ा सा सिलेबस भी बच रहा होगा, आपको बहुत सारा रिवाइज भी करना होगा जो आपने कवर कर लिया है। तो कैसे होगा, अभी आपका मन कर रहा होगा कि यार मॉक टेस्ट देंगे तो 3 घंटे पहले उसे देने में लगाए, फिर 3 घंटे उसकी एनालिसिस करनी पड़ेगी, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। इससे अच्छा है कि हम अपना कुछ रिवाइज कर ले। लेकिन ये सब करके आपके मार्क्स इंप्रूव नहीं होंगे मॉक टेस्ट में। जो आपको ऑलरेडी आता है उसको बार बार पढ़ने से आपके मार्क्स इंप्रूव नहीं होंगे। आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे जो आपको नहीं आता उसको पढ़ने से। राइट नाउ काफ़ी सारे बच्चे जो है वो रिवीजन लूप में फंसे हुए हैं। आप लोग बायो के वही 10 पे 4 घंटे में रीड करो, जबकि आपके 80 चैप्टर पेंडिंग पड़े। इट्स लाइक ट्राइंग टू फिनिश अ मैराथन बाय वॉकिंग इन सर्कल्स। आपको ऐसा लग रहा है कि आप चल रहे हो, लेकिन आप फिनिश लाइन के क्लोज नहीं जा पा रहे हो। इस लूप को ब्रेक करने के लिए आई पर्सनली रिकमेंड द मेमोरी टैप। जब आपके पास टाइम कम होता है और आप सब कुछ नहीं रीड कर सकते हो, तो मेमोरी के एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स आपकी हेल्प करेंगे, जहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑलरेडी हाईलाइटेड है, जिससे आप पूरे चैप्टर की रिवीजन को कंप्लीट कर सकते हो, वो भी बस 45 मिनट्स में। इट्स प्योर एफिशिएंसी। हर मॉक टेस्ट को देने से पहले एक पैनिक रहता है हर बच्चे को कि यार मैंने फिजिक्स तो पढ़ी ही नहीं है, मैंने अच्छे से रिवाइज नहीं किया, पता नहीं कैसा होगा। तो वहाँ पर आपको एनसीईआरटी रिवीजन पत्रिका बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। उसकी हेल्प से आप अपना पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकते हो, और फिजिक्स और केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर सकते हो, वो भी बहुत कम टाइम में, जस्ट बिफोर यू सिट फॉर अ टेस्ट। साथ ही आप अपने फ्री टाइम को भी वेस्ट करना बंद कर दोगे। जब भी आप लंच का वेट करो या फिर आप अपने बेड पे लेटे हो, आप कस्टम टेस्ट जनरेटर को ओपन करो। आप अपनी चॉइस का टेस्ट क्रिएट कर सकते हो, वो भी किसी भी स्पेसिफिक चैप्टर का, और उसको आप फिनिश कर सकते हो अपने फ्री टाइम में। सो नो मोर यूजलेस आवर्स। बट रियल गेम चेंजर जो है वो है आपका फिनिक्स फाइनल 30 डे प्लान। ये अल्टीमेट एंड गेम है। यहाँ पे आपको मिलता है फाइनल 30 डे प्लानर जो कि एब्सोल्युटली फ्री है, 5 लाइव टेस्ट सीरीज जो कि ब्रह्मास्त्र की तरह है। इन टेस्ट सीरीज में सेम वही ट्रैप्स और डिफिकल्टी लेवल है जो आपका रियल एनटीए पेपर में होता है। लाइव टेस्ट डिस्कशंस एंड लाइव रिवीजन स्ट्रैटेजी सेशंस, ताकि आप अपनी सारी गलतियों को साथ साथ फिक्स कर सको। इन नीट 2025 96% ऑफ द क्वेश्चन वर डायरेक्टली फ्रॉम मेमोनीट। देखो, मैं ये नहीं कह रही कि यही एक ओनली वे है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बता सकती हूँ कि इस टाइम पे आप जो भी अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे, आपको डेफिनेटली उसका 100% रिटर्न मिलेगा अपने फाइनल नीट स्कोर में। तो आपको बस ऐप खोलना है, स्टोर पे जाना है और अपना टारगेट स्कोर सेलेक्ट करना है, 680 प्लस और 620 प्लस, एंड गेट योर प्लान। लिंक डिस्क्रिप्शन में, एंड लेट्स मेक दैट जिम टुगेदर। देखो, भी लास्ट के 1 महीने में मॉक टेस्ट देना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काफ़ी सारे बच्चे इस वक्त ये सोचेंगे कि हम लोग मॉक टेस्ट देंगे, उसमें हमारा टाइम वेस्ट होगा, फिर हम उसे एनालाइज करेंगे, उसमें हमारा टाइम वेस्ट होगा, और उसके बाद अगर हमारे मार्क्स कम आ गए तो डीमोटिवेशन अलग होगी। लेकिन ये गलत है। मॉक टेस्ट से ही आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो आपके मार्क्स इंप्रूव नहीं होंगे, क्योंकि आपको ये नहीं पता होगा कि आपको क्या नहीं आता जिसको आप पढ़ के इंप्रूव कर सको। अगर आप वही रिवाइज करते रहोगे जो आपको ऑलरेडी आता है, तो मार्क्स में इंप्रूवमेंट नहीं दिखेगी। मॉक टेस्ट में अगर आपको अपने मार्क्स इंप्रूव करना है तो आपको वो चीज़ें पता होनी चाहिए जो आपको नहीं आती, ताकि आप उन्हें पढ़ के, उन पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करके, उन्हें इंप्रूव करके अपने मार्क्स इंप्रूव कर सको। तो उसके लिए आपको मॉक टेस्ट देना ज़रूरी है। जब मैंने मॉक टेस्ट देने स्टार्ट किए थे तब मेरा कुछ स्टार्टिंग स्कोर था वो 500 के अराउंड था। ठीक है, और फिर मैंने अपनी सारी गलतियाँ इंप्रूव करी। मैंने अपनी ये स्ट्रैटेजी रखी थी, मैं मॉक टेस्ट देती थी, अच्छे से मॉक टेस्ट को एनालाइज करती थी, जो जो गलती हुई उन सब पे वर्क करती थी, उन सबको इंप्रूव करती थी, और फिर नेक्स्ट मॉक टेस्ट देती थी। और ये मैंने पूरा महीना किया, और ऐसा नहीं हुआ कि मेरे मार्क्स इंस्टेंट इंप्रूव हुए हो। मेरे धीरे धीरे इंप्रूव हो रहे थे। कभी 520 तक पहुँचे, फिर 550, और फिर 570 80 पे जाके स्टक हो गए थे। फिर ऐसा हो गया था कि मैं मॉक टेस्ट दिए जा रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन मेरे जो मार्क्स है वो 580 से ऊपर आई नहीं थे। बार बार 550 टू 600 के बीच के रेंज में आए जा रहे हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, और क्या करके मैं इन मार्क्स को इम्प्रूव करूँ।
मुझे उस टाइम पे कुछ भी आइडिया नहीं था, लेकिन जो बेस्ट थिंग मैंने करी थी, मैंने मॉक टेस्ट देना बंद नहीं किया। मुझे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन होती थी मॉक टेस्ट को देने के बाद कि मेरे मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे, बट मैंने मॉक टेस्ट देना बंद नहीं किया था। मैंने फिर से गलतियाँ देखती थी और नेक्स्ट मॉक टेस्ट देती थी इस उम्मीद से कि शायद अब मेरे मार्क्स इंप्रूव हो जाए। और मेरे नीट में 666 आए थे, तो मैंने स्टार्ट किया था 500 से, लेकिन मेरे नीट में स्कोर आया 666, तो मैंने 150 से भी ज़्यादा मार्क्स जो है इंप्रूव कर लिया था आखिरी महीने में, सिर्फ इसी स्ट्रैटेजी से अपनी गलतियाँ देखते जाना और उस पर वर्क करते जाना और मॉक टेस्ट देना बंद नहीं करना। मुझे इंस्टेंटली रिजल्ट नहीं मिला किसी मॉक टेस्ट में कि मैंने एकदम से गलती इंप्रूव करी और मेरे 650 प्लस पहुंच गई हो, ऐसा नहीं हुआ कभी भी। हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हो, आप तो लेकिन आपके मार्क्स इतना इंप्रूव नहीं कर रहे हो और किसी स्कोर पे जाके स्टक हो जाए, लेकिन आपको उस टाइम पे मॉक टेस्ट देना बंद नहीं करना, आपको देते रहना है, कंटिन्यू करना है, अपनी गलतियाँ देखते जाना है और उसे इंप्रूव करते जाना है। डेफिनेटली आपके जो जितने भी एफर्ट्स आप कर रहे हो ना, वो वर्थ इट होंगे, कुछ भी वेस्ट नहीं जाने वाला है। आपको नीट में बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। नीट से 1 हफ्ते पहले आप बंद कर सकते हो मॉक टेस्ट देना, तब आप सारा टाइम अपनी रिवीजन को दे सकते हो, लेकिन अभी आपको मॉक टेस्ट देने होंगे। आपकी सारी वीकनेसेस को आपको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करते जाना है। अब बात करते हैं कि आपको टेस्ट को एनालाइज कैसे करना है। तो सबसे पहले आप देखोगे कि वो कौन से क्वेश्चन है जो आपने अटेम्प्ट ही नहीं करे, जो आपने छोड़े हैं। अब आपको क्या करना है, अगर उनमें से कोई ऐसा चैप्टर जो आपने पढ़ रखा है लेकिन आप टेस्ट में नहीं पढ़ के जा पाए, तो आपको नेक्स्ट टेस्ट में उसे पढ़ के जाना है। और अगर ऐसा कोई चैप्टर है जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, तो अब उसका क्या करना है, उसको छोड़ देना है। नहीं, देखो मैं एडवाइस करूँगी कि जितना कर सकते हो साइड बाय साइड सिलेबस भी कंप्लीट थोड़ा बहुत उसे करो, बिल्कुल ऐसे छोड़ो मत। किसी टेस्ट ही करना है और रिविजन नहीं करनी है, कोई सिलेबस कंप्लीट ही नहीं करना। बहुत डिटेल में बेशक ना सही, कोई छोटी वन शॉट देख लो, बेसिक बेसिक पढ़ जाओ कि अगर उन चैप्टर से बेसिक क्वेश्चन आए तो एटलीस्ट आप अटेम्प्ट कर पाओ। और जितना कर सकते हो उतना करो, बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं करिए पूरा अप्रैल करो, लेकिन एटलीस्ट आप 15 अप्रैल तक तो बिल्कुल ट्राई कर सकते हो कि आप जितना एक्स्ट्रा कर सकते हो और करो। बेसिक बेसिक कर लो, फॉर्मूला बेस बहुत डिटेल में मत जाओ। एक चैप्टर को बहुत डिटेल में करने से बेटर है आप 2-3 चैप्टर बेसिक बेसिक कर लो, उससे आपके मार्क्स ज़्यादा आने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। सेकंड थिंग, आप देखोगे टेस्ट को एनालाइज करते वक्त बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने अटेम्प्ट करे होंगे लेकिन वो आपके गलत हो जाएंगे, तो अब आपको ये देखना है कि वो गलत क्यों हो रहे हैं। अगर कोई ऐसा चैप्टर है कि जो आपका पूरा ठीक हो रहा है, लेकिन कोई उसका पर्टिकुलर टॉपिक है जिसके क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, जिसके कंसेप्चुअल एरर हो रही है आपके क्वेश्चन में, तो आप उस टॉपिक को दोबारा से पढ़ो। और अगर आप फॉर्मूलाज भूल रहे हो तो आप फॉर्मूलाज पढ़ो। अगर आप वो चैप्टर पूरा भूल गए थे, कोई रिवीजन में इशू है, तो उसको आप रिवाइज करके दो नेक्स्ट मॉक टेस्ट में। और अगर ऐसा है कि आपको सब कुछ आता है उस टॉपिक के बारे में लेकिन स्टिल आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो मतलब आपको और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की नीड है उस टॉपिक पे, तो आप उस टॉपिक के एटलीस्ट 10 और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। तो उस तरह आपको एनालाइज करना है। ऐसा नहीं कि आपने देख लिया कि अच्छा मेरे इतने क्वेश्चन गलत हुए, आपको रीज़न देखना है हर क्वेश्चन का कि क्यों गलत हुए क्वेश्चन, और वो जो रीज़न है आपको उस पर वर्क करना है। अगर फॉर्मूला भूल रहे हो तो फॉर्मूलाज याद करो, कंसेप्ट में दिक्कत है तो कंसेप्ट समझो, अगर क्वेश्चन नहीं हो रहे तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, भूल रहे हो तो रिवाइज करो। जो भी दिक्कत है आपको उस पर वर्क करना होगा और वो हर क्वेश्चन की डिफरेंट अप्रोच होगी। लास्ट आपकी आती है सिली मिस्टेक्स। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो जब आप एनालाइज करोगे आपको पता लगेगा कि यार ये तो मुझे आता था बट मेरी सिली मिस्टेक हो गई, क्योंकि जल्दी जल्दी करने के चक्कर में क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ा, फॉर्मूला गलत लगा लिया। तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं सिली मिस्टेक्स के। पैनिक कर जाते हो, कई बार एंजाइटी हो जाती है, टाइम मैनेजमेंट में इशू आता है, तो इस चक्कर में हमारी सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि स्टार्टिंग जब आपने मॉक टेस्ट देने से करी है तो आपके कितने क्वेश्चन है जो सिली मिस्टेक्स से गलत हो रहे हैं, एंड वो जो नंबर है वो आपका हर मॉक टेस्ट में रिड्यूस होना चाहिए। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए, ठीक है आप सिली मिस्टेक्स को 100% रोक नहीं सकते, एकदम से कोई तरीका नहीं है, लेकिन हर मॉक टेस्ट के साथ साथ आपका वो जो नंबर है वो कम होना चाहिए। आपको ये कोशिश करनी है। अगर 10 हो रही है तो फिर 8 हो, फिर 7 हो, धीरे धीरे कम होनी चाहिए। आपकी सिली मिस्टेक्स बढ़नी नहीं चाहिए, आपको ये मेंटेन करना है। क्योंकि ज़्यादातर सिली मिस्टेक्स जो होती है ना वो टाइम मैनेजमेंट की वजह से होती है। तो जैसे जैसे आप मॉक टेस्ट देते हो आपको टाइम मैनेज करना आ जाता है, आपको स्पीड और एक्यूरेसी को मेंटेन करना आ जाता है, तो धीरे धीरे आपकी जो सिली मिस्टेक्स है वो भी कम होनी चाहिए। एंड जितने ज़्यादा आप मॉक टेस्ट दोगे उतनी ज़्यादा आपकी सिली मिस्टेक्स कम होगी, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है इसे कम करने का। आप मॉक टेस्ट देते रहोगे, धीरे धीरे आपको समझ में आता रहेगा कि कैसे आपको सब कुछ मैनेज करना है टाइम को। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना वीडियो को जितना ज़्यादा कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर अगर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करके जाना, बिना सब्सक्राइब किए प्लीज़ कोई मत जाना। कोई भी डाउट हो वीडियो में तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर अच्छी और ये वीडियो कैसी लगी हो ज़रूर बता के जाना मुझे। ऑल्सो आई हैव अ टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हो। उधर आपको बहुत सारा मटेरियल मिलेगा जो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा नीट प्रिपरेशन में, तो फटाफट से जाओ और उसे ज्वाइन करो। थैंक यू सो मच ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऑल द बेस्ट गाइज फॉर नीट प्रिपरेशन।